राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पुराने घर के अगल बगल अर्थात पूर्व बनी वास्तु के अगल बगल अगर खाली ज़मीन हो तो उसे आप खरीदें या न खरीदें। खरीदें तो किस दिशा की ज़मीन शुभ है और किस दिशा की ज़मीन अशुभ है, जिसे आपको खरीदना और नहीं खरीदना चाहिए, उसके विषय में आज आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे वे भी इसका लाभ उठा सकें। और बेल आइकॉन को तो अवश्य ही टच कर दें, क्योंकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँगा उसका आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, कुछ लोग सब्सक्राइब करते हैं और कुछ लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन अगर आप आवश्यक समझें तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि ज़मीन खरीदने या सौदा करने का नक्षत्र क्या हो। तो उसमें आप जहां तक हो इन्हीं नक्षत्रों में सौदा करने के लिए या ज़मीन खरीदने का काम करें। मृगशिरा नक्षत्र हो या आश्लेषा, विशाखा, अनुराधा, मूल, पूर्वाषाढ़ा या रेवती, यही नक्षत्र हों खरीदने या सौदा करने का। दिन हो सोमवार, गुरुवार या शुक्रवार। अब आपको किस दिशा की ज़मीन शुभ है और किस दिशा की अशुभ है, उसके विषय में आप जानकारी प्राप्त करें कि अपनी मूल वास्तु के ईशान कोण की ओर अगर जगह आपको मिलती हो, ईशान कोण अर्थात पूर्वोत्तर के कोण, पूर्व और उत्तर के कोण की तरफ अगर खाली ज़मीन हो, वो अगर मिलती हो तो वह आप अवश्य खरीदें। वह जगह किसी भी कीमत पर लिया जा सकता है। इससे अपने ईशान बाजू में वृद्धि होती है और अधिक धन लाभ, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ईशान कोण की ज़मीन को अवश्य खरीदें। आग्नेय कोण को एवं आग्नेय कोण के पूर्वांश में की भूमि को छोड़कर अगर पूर्व के मध्य में ज़मीन खाली हो तो उसे भी आप अवश्य खरीदें। इससे जो है सो यह ज़मीन खरीदने से आपकी सुख तथा समृद्धि बढ़ेगी। वायव्य कोण का उत्तरांश के भूमि को छोड़कर, वायव्य कोण अर्थात उत्तर और पश्चिम के कोण की भूमि को छोड़कर उत्तर के वास्तु संलग्न भूमि खरीद सकते हैं। वायव्य कोण की ओर छोड़कर उत्तर की तरफ अगर ज़मीन खाली हो तो उसको आप आराम से खरीद सकते हैं। इस प्रकार की भूमि खरीदने से अधिक मात्रा में धनागम होता है। और इस प्रकार वायव्य कोण या वायव्य कोण के उत्तरांश की ज़मीन आप अगर खरीद लेते हैं तो उधर आपको खरीदकर बढ़ना नहीं चाहिए। इससे व्यवसाय में आपकी अवनति होती रहेगी, उन्नति नहीं होगी। आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण या वायव्य कोण के पश्चिमांश में कोई छोटी या बड़ी जगह यदि सस्ते में भी मिल जाए, किधर किधर वो सुन लीजिए। आग्नेय कोण अर्थात पूर्व और दक्षिण के कोण, नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण और पश्चिम के कोण, वायव्य कोण अर्थात उत्तर और पश्चिम के कोण। इसमें अगर आपको या पश्चिम के अंश में भी कोई छोटी या बड़ी जगह अगर आपको सस्ते में भी मिल जाए या मुफ्त में भी मिले तो इसे आप न खरीदें। इस प्रकार की ज़मीन खरीदने पर जीवन की खुशियां ही आपकी नष्ट हो जाएंगी। अर्थहानि, चोरी, दुर्घटना आदि समस्याओं का सामना आपको बराबर करता रहना पड़ेगा। अपनी वास्तु से सटी हुई या वास्तु के पास की दक्षिण या पश्चिम की जो ज़मीन है, उस जगह को आप कभी भी नहीं खरीदें। दक्षिण और पश्चिम की ज़मीन को न खरीदें। किराए पर भी आप उस ज़मीन को न लें। इस प्रकार की जगह यदि खरीदा जाए या किराया पर लिया जाए तो बार बार तकलीफ़ें आपको उठानी पड़ सकती हैं, नुकसान भी होता रहेगा। अतः दक्षिण और पश्चिम की ओर की जगह सस्ते दाम पर या मुफ्त में भी मिल जाए तो उसे आप कभी नहीं लें। लोभ के वश लेने से कष्ट आपको बराबर भोगना पड़ेगा। अगर आपका निवास स्थान के ऊपरी मंजिल का प्लॉट अगर बिक्री है तो आप अवश्य खरीद सकते हैं।
अगर आपके मकान का ऊपरी मंजिल का फ्लैट अगर बिक्री है तो आप उसे खरीद सकते हैं। कीमत कुछ अधिक भी देना पड़े तो भी खरीद लेना चाहिए। यदि खरीद लिया जाए निश्चित रूप से आप लाभान्वित रहेंगे, परंतु खरीदने से पहले यह अवश्य देख लेना चाहिए कि उक्त फ्लैट के कमरे वास्तुशास्त्र के अनुसार हैं या ना हैं। पुराना कोई भी प्लॉट अगर आपको खरीदना हो और उस प्लॉट में पक्का किया फर्नीचर रहे, पक्का फर्नीचर अगर बना हुआ हो सीमेंट आदि का, तो आप वह पक्का किया फर्नीचर समेत प्लॉट को खरीद सकते हैं। परंतु जो फर्नीचर इधर उधर हटाया जा सकता है उस प्लॉट को फर्नीचर समेत नहीं खरीदना चाहिए। अगर फर्नीचर हटा दिया जाए तब आप खरीद सकते हैं उसको। निजी वास्तु के उत्तर, पूर्व और ईशान दिशा की ओर अगर जगह खाली मिल जाए तो और आप लेना चाहें तो आपको अवश्य खरीद लेना चाहिए। परंतु वह जगह यदि आपके चार दीवारी से सटकर रहे और आपको अपने चार दीवारी को तोड़कर खरीदी गई जगह को अपने घेरे के साथ मिलाना पड़े तो उसके निर्माण कार्य के समय ज़्यादा से ज़्यादा जगह खुली रखकर फ्लैट के निर्माण कार्य आप शुरू करें। यदि खरीदी गई वह भूमि प्लॉट के निर्माण नहीं करना है, उसमें अगर आपको निर्माण नहीं करना हो, कुछ बनाना नहीं हो, तो आप अपने वास्तु के उस तरफ की चार दीवारी के दीवार को तोड़कर आप अपने वास्तु के साथ मिलाकर घेरा डाल सकते हैं। परंतु ख्याल रखें कि नई जगह जो आपने खरीदी है उसके कारण पहली वाली जगह पूर्व या उत्तर या ईशान की तरफ ऊंची या बोझ वाली न हो जाए। अर्थात आपके पुराने जगह ज़मीन से अगर उत्तर पूर्व ऊंचा रहे उस ज़मीन की तो उसे आपको नहीं खरीदनी है। दोस्तों, साझेदारी में जिस ज़मीन पर कुआं हो, साझेदारी का कुआं हो, ऐसी जगह कभी नहीं खरीदनी चाहिए। यह साझेदारी का कुआं यदि ईशान कोण में हो तो नुकसान नहीं होता, अगर दूसरी दिशा में हो तो आप इसे कभी नहीं खरीदें। अपनी वास्तु से सटी हुई जगह अगर बिकाऊ है, जगह या वास्तु भी या घर भी, अपनी वास्तु से सटी हुई जगह या कोई घर वास्तु बिकाऊ है, परंतु उस वास्तु के मालिक उस जगह को आपके हाथ बेचना नहीं चाहते, इस स्थिति में उस जगह के मालिक को समझा बुझाकर उसे किसी प्रकार की तकलीफ न देकर वास्तुशास्त्र के तर्कसंगत नियमों के अनुसार आप उसे खरीद सकते हैं। वास्तु भूमि खरीदते समय महत्वपूर्ण बात कि वास्तु भूमि खरीदते समय किसी चौराहे पर यदि वह भूमि रहे तो चौराहे के नैऋत्य दिशा के हिस्से की भूमि को लेनी चाहिए। इससे उत्तर तथा पूर्व की ओर आपको रास्ता मिलेगा, इसे ध्यान रखें। किसी पुल के दक्षिण में या पश्चिम में अथवा पुल से बिल्कुल सटी हुई कोई जगह वास्तु के लिए मिल जाए, घर बनाने के लिए मिल जाए, तो उसे आप मुफ्त में भी ना लें। पैसे देकर तो छोड़िए, उसे आपको मुफ्त में भी नहीं लेना चाहिए। यदि भूमि के दक्षिण या पश्चिम में पुल हो, अर्थात पुल के उत्तर या पूर्व की ओर भूमि हो, तो कुछ हद तक खरीदा जा सकता है। अब दोस्तों, रेलवे स्टेशन के दक्षिण की ओर की भूमि अथवा रेलवे स्टेशन के पश्चिम ओर की भूमि, अर्थात वास्तु भूमि के उत्तर या पूर्व में रेलवे स्टेशन हो रहे तो वास्तु भूमि रेल स्टेशन से सटा हुआ रहे तो यह भूमि कभी नहीं खरीदनी चाहिए। अर्थात दोस्तों, इसे अच्छे से समझ लें, अगर रेलवे स्टेशन के दक्षिण की ओर की भूमि अथवा रेलवे स्टेशन के पश्चिम ओर की भूमि, अर्थात अगर वास्तु भूमि जहां आपको घर बनाना हो उसके उत्तर की ओर रेलवे स्टेशन हो या पूर्व की ओर रेलवे स्टेशन हो तो और रेलवे स्टेशन अगर सटी हुई रहे तो उस स्थान को आप कभी नहीं खरीदें, वहाँ आपको क्षति ही क्षति बराबर होती रहेगी। तो दोस्तों, आप पूरी वीडियो अवश्य देखें और इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करूँगा और आगे जो नई नई चीज़ें होंगी उसे मैं इसमें डालता रहूँगा और आप इसे देखें और लाभ उठाएं। राधे राधे दोस्तों।